नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की हुई बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने दिया बयान। चंडीगढ़ गवर्नमेंट प्रेस में बनेगा एयरफोर्स म्यूजियम। प्रशासन और एयरफोर्स के बीच हुआ एमओयू। एयरफोर्स की वीर गाथाओं का केंद्र बनेगा म्यूजियम। खेलो हरियाणा के तहत हुआ खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में ली शिरकत। खेल मंत्री ने सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। किसान नेता राकेश टिकैत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं बल्कि देश को बचाने के लिए है यह आंदोलन। अपने संगठनों को मजबूत बनाने में जुटी बीजेपी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की हुई घोषणा। पूर्व मेयर पूनम शर्मा को महिला मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में किया गया शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दिशा की बैठक हर 6 महीने में होती है, जिसमें हर विभाग के जो प्रोजेक्ट होते हैं सभी सांसदों को बुलाकर देश से संबंधित जो लोग जुड़े रहते हैं, हर विभाग की इस बैठक में चर्चा की जाती है। 6 महीने में क्या क्या प्रगति होती है, केंद्र सरकार की योजनाओं पर विशेष फोकस होता है। इस दौरान जो भी कठिनाइयां होती है वो सांसदों के बताई जाती है। आज सभी विषयों पर चर्चा करते हुए दिशा की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगाए गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने पिछले 7 सालों में जहां बहुमत और वहीं अधिकरण किया है, हमने जो भी जमीन खरीदी हुई है भूमि पोर्टल के तहत खरीदी है। वहीं किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह किसान नेता जिद पर अड़े बैठे हैं, उन्हें जिद नहीं करनी चाहिए, उन्हें टेबल पर आना चाहिए, क्योंकि चीजें संवाद से हल होती हैं और अगर जिद पकड़ ली जाए तो समस्या हल नहीं होती। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि नेगोशिएशन टेबल पर आए और मंत्री कृषि मंत्री से बात करें। तो दिशा की बैठक जो कि हर 6 महीने में होती है, उसमें विभाग में जो प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें सांसदों को बुलाकर देश से संबंधित जो लोग जुड़े रहते हैं हर विभाग से, उस बैठक में चर्चा की जाती है। 6 महीने में क्या क्या प्रगति हुई, इन सभी चीजों पे चर्चा होती है। केंद्र सरकार की योजनाओं पर विशेष फोकस होता है और इसी दौरान जो भी कठिनाइयां होती हैं वो सांसदों को बताई जाती हैं। वहीं आज सभी विषयों पर चर्चा करते हुए सभी बैठक हुई थी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कहा कि हमने पिछले 7 सालों में जहां बहुमत की जरूरत थी वहां अधिकरण किया है। हमने जो भी की जो बैठक होती है वो हर 6 महीने बाद होती है। प्रांत में विभिन्न विभागों के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनको भी साथ बुला करके प्रदेश के भी जो सरकार से संबंधित कुछ लोग उसमें रहते हैं, तो ऐसा हर एक विभाग की सब चर्चा की जाती है। उसमें 6 महीने में क्या क्या प्रगति हुई है, जितने बजट होते हैं, खास करके केंद्र सरकार की योजनाएं, उस पर विशेष फोकस होता है। जो कठिनाइयां हमारी होती हैं वो मेंबर पार्लियामेंट्स को बताई जाती हैं। इसलिए आज एक सब विषयों की चर्चा करते हुए और दिशा की वो बैठक हुई है और उसमें लगभग सारे प्रोजेक्ट जितने विचार किए गए थे पहले वो सब पूरे हुए। कुछ एक में कोविड के कारण से थोड़ा डिले हुए हैं, वो अगले 6 महीने में उन सबको गति देकर के पूरा किया जाएगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां टिकैत ने गुरनाम सिंह चुड़ोनी को चुनाव लड़ने वाले बयान पर कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है। टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार को कंपनियां चलाती हैं, जिसकी वजह से ये सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेडियम और कई अन्य चीजों को बेचने का सरकार पर आरोप लगाया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन केवल कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं बल्कि देश बचाने के लिए आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी से दोगुने रेट पर फसल बेचेंगे। किसान आंदोलन को टिकैत ने वैचारिक क्रांति बताया है और कहा है कि कृषि कानून सरकार को वापस लेने होंगे।
पिछले 22 जनवरी से भारत सरकार ने बातचीत बंद की। हमने बार बार ये कहा कि अगर ये पार्टी की सरकार होती, ये किसी भी पार्टी की सरकार देश में होती, वो जरूर बातचीत करती। ये सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये बड़े घरानों की पार्टी की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, और इसीलिए भारत सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। बहुत से सवाल आए, बहुत के प्रेस के लोग, बहुत ने ठीक दिखाया, बहुत प्रेस के लोगों ने निगेटिव दिखाया, लेकिन हमने कहा कि आप दिखाओ, हमारे बारे में जो कहना है आप कहो, लेकिन समाज को बात जानी चाहिए। हम सब किसान साथी लगातार 9 महीने से दिल्ली के दरवाजे पर जो दस्तक दे रखी है, इसमें पहले हरियाणा और पंजाब का नाम से ही केंद्र सरकार कहती थी कि सिर्फ पंजाब के किसान नशेड़ी, निठल्ले, पता नहीं किस किस तरह के आरोप लगाती थी, और हमारे इस किसान आंदोलन को हरियाणा पंजाब के एसवाई के मुद्दे पर कभी किसी तरह के मुद्दे लेकर के हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा था उसको खंडित करने का प्रयास करते थे। हमें 9 महीने में इस बहुत कुछ सीखने को मिला। पूरे देश में हमारे इस किसान आंदोलन को पहुंचाने के अंदर मेरे बड़े भाई पंजाब के किसान साथियों के द्वारा आंदोलन शुरू जरूर किया गया था, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा इस आंदोलन से जुड़ चुका है। चंडीगढ़ गवर्नमेंट प्रेस में एयरफोर्स म्यूजियम बनाया जा रहा है। यूटी प्रशासन के प्रस्ताव पर एयरफोर्स पहले ही मंजूरी दे चुका है। अब यूटी प्रशासन और एयरफोर्स के बीच को एमओयू साइन हो गया है। ये एमओयू प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मौजूदगी में गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में हुआ। एमओयू के बाद एयरफोर्स म्यूजियम बनाने का काम शुरू करेगी। ये म्यूजियम एयरफोर्स की वीर गाथाओं का केंद्र बनेगा। साथ ही यहाँ पर एयरफोर्स के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट के मॉडल भी प्रदर्शित होंगे। बता दें कि ये इस म्यूजियम को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के गांव अकल्लू में बनाए गए म्यूजियम की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। चंडीगढ़ गवर्नमेंट प्रेस में एयरफोर्स ही ये म्यूजियम बनाएगा। इंडियन एयरफोर्स के सामने यूटी प्रशासन गवर्नमेंट प्रेस की इस हेरिटेज बिल्डिंग के म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव रखा था। गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग जो हेरिटेज बिल्डिंग है, उसका ग्राउंड फ्लोर में 2 ब्लॉक्स है, तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 1 जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन एयरफोर्स के साथ ये हमने एक एमओयू साइन किया है आज। इसके तहत देश का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर यहाँ पे स्थापित होगा। ये देश में फर्स्ट होगा। इस एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में इंडियन एयरफोर्स की जो कामयाबी है, जो उनके ऑफिसर्स के जो हिस्ट्री है, जो इंडियन एयरफोर्स की अचीवमेंट्स है, उसको यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे देश के जो युवक है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड सदर्न एरिया के जो युवक जिनकी नौकरी नहीं है या जो आना चाहते हैं एयरफोर्स में, जिन्हें पता नहीं है एयरफोर्स के बारे में, ये जो एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके तहत आईएएफ इंडियन एयरफोर्स हमारे देश के नौजवानों को मोटिवेट करेगा। खेल एवं युवा कार्यक्रम मामलों में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि खिलाड़ी कभी हारता नहीं है। खिलाड़ी की हार उसे बहुत दूर ले जाने का काम करती है। दरअसल राज्य मंत्री आज जीएमएन कॉलेज अंबाला छावनी में खेलो हरियाणा के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ अंबाला के स्थानीय विधायक असीम गोयल न्यान्योला भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्य मंत्री संदीप सिंह द्वारा ध्वजारोहण कर खेलों का शुभारंभ किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शपथ भी दिलाई गई। तो खेल एवं युवा कार्यक्रम मामलों में राज्य मंत्री संदीप सिंह उन्होंने बयान दिया है कि खिलाड़ी कभी हारता नहीं है। दरअसल राज्य मंत्री आज जीएमएन कॉलेज अंबाला छावनी में खेलो हरियाणा के तहत एक मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। इस मौके पर आज खेलो इंडिया हरियाणा के तहत अंबाला छावनी के जीएम कॉलेज में खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ।
इस मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उनके साथ अंबाला से विधायक असीम गोयल, जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में अंडर 18 के लड़के और लड़कियां ने भाग लिया। खेल मंत्री ने मंच पे सभी बच्चों को संबोधित किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। खेल मंत्री ने कहा कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको खेलो इंडिया तक लेकर जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी आज हार का सामना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो आगे भी हारेंगे। उन्होंने कहा कि हार और जीत एक पहलू होता है। साथ ही उन्होंने इन प्रतियोगिताओं को 6 जिलों में किए जाने की बात कही। देखिए सफल और जो खिलाड़ी पीछे रहेंगे, ये नहीं है कि उनको आगे नहीं भेजा जाएगा। इसमें से जो खिलाड़ी अच्छे हैं उनको चयन करके खेलो इंडिया तक लेकर जाया जाएगा, और जो खिलाड़ी अव्वल आएंगे या दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे, उनका जो हमारा विभाग द्वारा उनको प्राइज है वो प्राइज भी दिया जाएगा। और इसमें खिलाड़ी हमेशा ये नहीं है कि आज जीत रहा है तो या आज हार रहा है तो आगे नहीं जा सकता। हार और जीत एक पहलू होता है खिलाड़ी का, लेकिन उसके साथ साथ उसको इम्प्रूवमेंट मिलती है। अभी बहुत आगे कंपटीशन भी होने हैं और ये बच्चों की शुरुआत है। ये अंडर 18 बच्चे हैं, इसमें से कई बच्चे तो 12-13 साल के भी हैं, तो इनके लिए खेलना और अपने को इम्प्रूव करना वो अहम बात है। बीजेपी अपने अलग अलग संगठनों को लगातार मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने महिला मोर्चा संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा की गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की लिस्ट काफी लंबी है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो यहां से पूर्व मेयर पूनम शर्मा को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में शामिल किया गया है। तो बीजेपी लगातार अपने अलग अलग संगठनों को मजबूत बनाने में जुट चुकी है। इस कड़ी में अब बीजेपी ने महिला मोर्चा संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां भी करना शुरू कर दिया है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की आज घोषणा की गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की लिस्ट काफी लंबी बताई जा रही है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पूर्व मेयर पूनम शर्मा को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में शामिल किया गया है। आज चंडीगढ़ में किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार बातचीत के लिए गंभीर नहीं है। सरकार बातचीत का न्योता दे, लेटर जारी करे, समय और स्थान बताए, किसान बातचीत के लिए जाएंगे। दरअसल यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वास्तव में सरकार बातचीत के लिए गंभीर नहीं है। जैसे सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी के बिना कोई नहीं मरा, उसी तरह सरकार इस मुद्दे पर भी बातचीत नहीं चाहती। अगर वास्तव में सरकार बातचीत करना चाहती है तो लेटर जारी करके समय और स्थान बताएं, किसान बातचीत में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। अगर हाउस का लाइव टेलीकास्ट हो सकता है तो किसानों का ये हाउस है, उसका भी लाइव टेलीकास्ट का प्रबंध किया जाए चाहिए। टिकैत ने कहा कि बिना कृषि कानूनों को वापस लिए, बिना एमएसपी की गारंटी के बिना ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। भाई हमको कहना पड़ा, जनता जितनी देर से है जेल में भी तो जाना पड़ेगा। ये तो एक किस्म की अघोषित जेल है जो सरकार ने किसानों के ऊपर लाद रखी है। सरकार जब तक नहीं समझेगी ये आंदोलन नहीं हटेगा। हट धर्मी है दोनों ओर। सरकार हट धर्मी कर रही, आप नहीं कर रहे, हम कहीं को कर रहे जी। अगर हम अपना भाव मांग रहे हैं तो हमारी हट धर्मी कहीं। आप अपना हक मांग रहे हैं, वो हट कर रहा है, वो हट कर रहे हैं। आप अपना हक मांग रहे हैं तो इसमें जनता भी, जनता का हक तो फिर वो तो सरकार को कहे ना, ये जनता की तो लड़ाई है भाई, जनता की लड़ाई है। अनाज गोदामों में बंद लग रहा उन्हें आज, ये जनता की तो लड़ाई है। ये जनता की लड़ाई है कि रोटियां तिजोरी में बंद होगी, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं। सरकार एक तरफा से पूरी जमीन जायदाद सब बेच रही है पूरे देश की कंपनियों को, तो ये जनता की तो लड़ाई है। ये उस यूथ की लड़ाई है जो यूथ के स्टेडियम थे वे बेचे जा रहे हैं आज, तो ये लड़ाई उसकी तो है।
अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार और दुर्व्यवहार के चलते चंडीगढ़ में इसका विरोध हो रहा है। वहीं इसके खिलाफ चंडीगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा ने रोष प्रदर्शन करने और आजादी के लिए पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए उद्देश्य से सुकमा लेक पर ह्यूमन चेन बनाई है, जहां महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुनीता धवन ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है और महिलाएं किस कदर बेबस हैं, उनकी हालत के बारे में जानकर पूरी दुनिया की महिलाओं में रोष है और बीजेपी महिला मोर्चा इस तरह की घटना की निंदा करते हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह लगातार तालिबान महिलाओं पर अत्याचार दुर्व्यवहार कर रही है, उसी की वजह से आज चंडीगढ़ में इसका विरोध हुआ है। चंडीगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने रोष प्रदर्शन करने और आजादी के लिए पूरी दुनिया को संदेश देने के उद्देश्य से सुकना लेक पर ह्यूमन चेन बनाई है। चंडीगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा लगातार तालिबानियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुनीता धवन ने बताया है कि अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, महिलाएं किस कदर बेबस हैं, उनकी हालत के बारे में जानकर पूरी दुनिया में महिलाओं में रोष है। बिल्कुल जी, औरत दुर्गा का रूप है, औरत शक्ति है और जहां पे औरत का अपमान होता है, औरत की इज्जत आबरू के साथ खेला जाता है, वो देश वो घर कभी भी सुखी नहीं रह सकता, वहां सुख समृद्धि शांति नहीं हो सकती। और अफगानिस्तान की तबाही का अध्याय जो है, अफगानिस्तान में तालिबान की तबाही का अध्याय जो है, चंडीगढ़ से निकली हुई आज महिला मोर्चों की औरतों के जो ये शक्ति यहाँ से उभरेगी। हम यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो 387 करोड़ महिलाएं हैं, वो अफगानिस्तान की 185 करोड़ महिलाओं के लिए एक ताकत के रूप में, एक आवाज के रूप में पूरी दुनिया में ये संदेश फैले और हिंदुस्तान की पूरी दुनिया की महिलाएं अपनी शक्ति का परिचय दें। आज मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनों को और सारे एनजीओ को और सारी धार्मिक संस्थाओं को मैंने बुलाया है और जिस वजह से आज ये सारा प्रदर्शन हो रहा है, हम नारी शक्ति बहुत ही एक्टिव है, नारी शक्ति बहुत एक्टिव है और बहुत जागरूक है। जो अफगानिस्तान के साथ तालिबान कर रहे हैं उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। हमारे इस मंच से पूरे विश्व को आवाज आनी चाहिए, उठो जागो, नारी शक्ति कम नहीं है किसी से और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हम आक्रोश कर रहे हैं वो उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये अफगानिस्तान में जो मानवता पे अत्याचार किया जा रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए आज चंडीगढ़ की जनता, चंडीगढ़ की महिलाएं, चंडीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और सभी एनजीओ, सभी धार्मिक लोग जो गुरुद्वारों से जुड़े हैं या किसी आश्रम से जुड़े हैं, सभी आज एकमत होकर आवाज उठा रहे हैं और तालिबान को एक संदेशा भेज रहे हैं मीडिया के थ्रू कि आप ये बर्बरता जो आप नारियों पे जुल्म कर रहे हो ये करना बंद कीजिए। ये जो नव भारत का उत्थान हुआ है उसमें मेरे देश में प्रधानमंत्री जी ने नारी को जो इज्जत मान दिया है और जो नारी को संघर्ष करने की शक्ति दी है, उसी शक्ति को लेकर आज हम चंडीगढ़ का बीजेपी महिला मोर्चा यहाँ आज इकट्ठा हुआ है और ये आवाज पहुंचा रहा है कि नारी शक्ति का अपमान जो करना है वो मानवता का अपमान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल ओएसडी नीरज दफ्तवार के रिश्तेदार एके प्रसाद का आकस्मिक निधन हो गया है। वो जाने माने ख्याति प्राप्त एक साइंटिस्ट थे। दिवंगत एके प्रसाद 1970 में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के बाद एक रेस्पिरेटरी वीरोलॉजी डिपार्टमेंट का एक गठन किया था। तब से उन्होंने देश में वीरोलॉजी के मानवीय हेल्थ पर प्रभाव के लिए पूरे देश में जन जागृत अभियान चलाया था। इस संबंध में विनोद मेहता ने ट्वीट कर जानकारी दी कि ये बहुत दुखद खबर है कि ईश्वर दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल ओएसडी नीरज दफ्तवार के रिश्तेदार एके प्रसाद का निधन हो गया है। वो जाने माने ख्याति एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1970 में वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।